साल 2007। लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर घने पेड़ों और सुनसान खेतों के बीच एक काली हवेली खड़ी थी। लोग उसे हवेली ए शमशेर कहते थे। गांव के बूढ़े बताते थे कि ये हवेली कभी शमशेर खान नाम के जमींदार की थी। वो बेहद जालिम इंसान था। उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता है कि शमशेर सिर्फ ताकतवर नहीं था, बल्कि हवस का भूखा भी था। औरतों को वो इंसान नहीं, अपनी जागीर समझता था। उसकी मौत बड़ी ही रहस्यमयी थी। कुछ कहते थे कि गांव की औरतों ने मिलकर उसे शाप दिया। कुछ कहते थे कि उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन उसकी मौत के बाद भी लोग चैन से नहीं सो पाए। गांव वालों का कहना था, उसकी रूह मरी नहीं, वो खबीज बन गया है, औरतों का पीछा करता है। हवेली में आज भी उसकी आवाज गूंजती है। इसी वजह से लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। अरमान उम्र लगभग 35, शहर में नौकरी करता था, लेकिन पैसों की तंगी और बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसे एक सस्ता घर चाहिए था। ब्रोकर ने उसे वही हवेली दिखाई। जनाब, इतना बड़ा घर इतने कम दाम में, वरना शहर में तो एक छोटे से कमरे के भी दुगने पैसे देने पड़ते। अरमान को घर देखकर हैरानी हुई। सचमुच बहुत बड़ा था। ऊंची छतें, बड़े कमरे और आंगन में नीम का पुराना पेड़। उसकी पत्नी जारा को घर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर उसने हामी भर दी। बेटा आरव 12 साल और बेटी नूरी 8 साल नए घर में कूद फांद कर बहुत खुश थे। अरमान ने घर ले लिया और पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने की पहली रात सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन आधी रात को झारा अचानक उठ बैठी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। तू मेरी है। वो डर के मारे कांप उठी। उसने बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अरमान ने कहा, शायद नींद में सपना देखा होगा, लेकिन जारा का दिल मानने को तैयार नहीं था। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। कभी दीवार पर खून जैसे धब्बे दिखते और फिर अचानक गायब हो जाते। कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते और कभी आधी रात को औरत जैसी सिसकियां सुनाई देती। आरव ने एक दिन कहा, अब्बू, मैंने आंगन में लाल आंखों वाला आदमी देखा। अरमान ने उसे समझाया कि शायद सपना रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे नूरी भी कहने लगी कि वो चाचा रोज उसे बुलाते हैं। कौन चाचा? अरमान ने पूछा। वही जो कह रहे थे खेलने आओ। लेकिन घर में कोई चाचा नहीं था। एक रात जारा नमाज पढ़ रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसके हाथ पकड़ ली। वो चिल्लाई, अरमान! लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक काली परछाई दरवाजे से बाहर जाते हुए दिखी। उस परछाई की भारी आवाज आई, तू अब मेरी है। जारा बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन अरमान ने गांव के एक बुजुर्ग हकीम साहब से सब बताया। हकीम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने बड़ी गलती की है। वो हवेली इंसानों के लिए नहीं है। वहां शमशेर का खबीज रहता है। वो औरतों के पीछे पागल है। जब तक वो जारा को अपना न बना ले, चैन से नहीं बैठेगा। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरमान ने एक मौलवी साहब को बुलाया। वो घर आए और कुरान की आयतें पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, घर की लाइटें टिमटिमाने लगीं। दरवाजे जोर से बंद हो गए। दीवारें हिलने लगीं। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, ये औरत मेरी है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। मौलवी साहब ने अरमान से कहा, ये खबीज बहुत ताकतवर है, लेकिन डरना मत। अगर पूरा परिवार मिलकर अल्लाह का नाम ले तो ये हार जाएगा। उस रात मौलवी, अरमान, झारा और बच्चे सब मिलकर दुआएं पढ़ रहे थे। अचानक खिड़कियां अपने आप खुल गईं। ठंडी हवा के साथ धुएं जैसी काली परछाई अंदर आई। वो सीधे झारा की तरफ बढ़ा। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। मैंने कहा था, तू मेरी है, झारा चिल्लाई। अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और आयतें पढ़ने लगा। काली परछाई जोर से चीखी और दीवार से टकराकर धुएं में बदल गई। लेकिन जाते जाते उसने कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात के बाद से हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। जारा हर वक्त सहमी रहती, बच्चों को अपने पास से दूर नहीं जाने देती, लेकिन बच्चों पर भी खबीज का असर बढ़ने लगा था। एक दिन नूरी कमरे में अकेली खेल रही थी। जारा ने दूर से देखा कि वो किसी से बातें कर रही है। नूरी, किससे बात कर रही हो? जारा ने आवाज दी।
नूरी मुस्कुराकर बोली, अम्मी, चाचा मुझे कह रहे हैं कि वो मुझे गुड़िया देंगे। बहुत खूबसूरत गुड़िया। जारा का खून जम गया। कमरे में कोई नहीं था। उसी रात आरव चीखते हुए उठ बैठा, अब्बू, कोई मुझे घसीट कर ले जा रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने कहा कि उसने सपना देखा जिसमें लाल आंखों वाला आदमी उसके बिस्तर के पास खड़ा था और कह रहा था, तेरी मां मेरी है, तू मुझे रोक नहीं सकता। अरमान और जारा दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब साफ था कि खबीज बच्चों को डराकर कमजोर कर रहा था। अरमान अगली सुबह गांव गया। वहां एक और बुजुर्ग से मिला। बुजुर्ग ने डरते डरते कहा, बेटा, उस हवेली के बारे में पूछना बंद कर दो। शमशेर का नाम भी मत लो। जिस औरत पर उसकी नजर पड़ती है वो कभी बच नहीं पाती। अरमान बोला, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे खतरे में हैं, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, एक रास्ता है। शमशेर की मौत के पीछे जो औरत थी उसकी कब्र पर जाओ। उसकी रूह ही बता सकती है कि उस खबीज को कैसे हराना है। अरमान हैरान था, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। अरमान उसी रात गांव के पुराने कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, टिमटिमाती चांदनी और कब्रों पर उगी जंगली घास। वहां उसे वो कब्र मिली जिस पर लिखा था, रजिया बीबी, 1902। कहते हैं कि रजिया ही वो औरत थी जिसने शमशेर की हवस का विरोध किया था और गांव की औरतों को उसके खिलाफ खड़ा किया था। अरमान ने कब्र पर हाथ रखा और दुआ मांगी। अचानक ठंडी हवा चली और उसे पीछे से एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, तू मेरी मदद मांग रहा है? अरमान ने मुड़कर देखा। एक धुंधली परछाई थी, सफेद कपड़े में, चेहरा उदास लेकिन आंखों में आंसू। वो बोली, शमशेर ने मुझे जिंदा जलाया था। मेरी चीखें अब भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। उसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसकी असली किताब जादू को नष्ट करो। जब तक वो किताब हवेली में है वो बार बार लौट कर आता रहेगा। अरमान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, वो किताब कहाँ है? परछाई ने धीरे से कहा, हवेली के तहखाने में, नीम के पेड़ के नीचे। इतना कहकर परछाई धुएं में बदल गई। अगली रात अरमान ने मौलवी साहब और जारा को सब बताया। मौलवी बोले, ये आसान काम नहीं है, खबीज उस किताब की रक्षा करेगा। फिर भी अरमान तैयार हो गया। वो सब मिलकर हवेली के आंगन में पहुंचे जहां नीम का पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में लोहे का एक डिब्बा निकला। डिब्बा खोलते ही सड़ांध और ठंडी हवा का झोंका निकला। अंदर एक पुरानी काली किताब रखी थी। उसके पन्नों पर अजीब अजीब चिन्ह और खून जैसे धब्बे थे। जैसे ही अरमान ने किताब उठाई, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और तभी लाल आंखों वाला खबीज उनके सामने आ गया। खबीज गुस्से में गरजा, तुमने मेरी किताब छूने की जुर्रत की? ये किताब ही मेरी ताकत है। उसका काला धुआं चारों तरफ फैल गया। नूरी बेहोश होकर गिर पड़ी। आरव चीखने लगा। खबीज ने अपना हाथ बढ़ाया और जारा को पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा था तू मेरी है, लेकिन मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में आयत पढ़ी। खबीज चीखते हुए पीछे हट गया। अरमान ने किताब जमीन पर फेंकी और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगाई, आग खुद बुझ गई। किताब पर सिर्फ धुआं उठा और खबीज की हंसी गूंजी। मूर्खों, ये किताब आग से नहीं जलती, मौलवी साहब ने कहा। यह किताब सिर्फ उस खून से नष्ट होगी जिसने शमशेर को शाप दिया था। अरमान समझ गया, वो खून रजिया बीबी की रूह से ही मिल सकता है। अरमान ने फिर से रजिया की कब्र पर जाकर उसकी रूह को पुकारा। इस बार वो औरत गुस्से में आई। शमशेर ने मुझे मौत दी थी, अब मेरा खून ही उसका अंत करेगा। उसने अपने हाथ से खून की एक बूंद निकालकर अरमान की हथेली पर रखी। इसे किताब पर गिरा देना, यही उसकी मौत होगी। अरमान हवेली लौटा। खबीज अब और भी गुस्से में था। उसने हवेली के दरवाजे बंद कर दिए। दीवारों से खून टपकने लगा। बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। अरमान किताब लेकर खड़ा हुआ। खबीज ने झारा को पकड़ लिया और कहा, अगर किताब पर एक बूंद भी गिरी तो मैं तेरी औरत को मार दूंगा। अरमान कांप गया। झारा रोते हुए बोली, अरमान, ये मौका मत गंवाना, मेरी जान की परवाह मत करना। अरमान ने आंखें बंद की और दुआ पढ़ते हुए वो बूंद किताब पर गिरा दी। जैसे ही खून किताब पर गिरा, किताब जोर से हिलने लगी। पन्नों से आग उठने लगी।
खबीज ने इतनी भयानक चीख मारी कि हवेली की खिड़कियां टूट गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अमर हूं, मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन किताब जलती रही और खबीज की परछाई धीरे धीरे राख में बदल गई। जब सब खत्म हुआ, हवेली में शांति छा गई। किताब पूरी तरह जल चुकी थी। अरमान ने सोचा कि अब उनका परिवार आजाद हो गया। लेकिन तभी नूरी उठी और उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। उसके होठों से वही भारी आवाज निकली, मैंने कहा था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हवेली के आंगन में गहरी चुप्पी थी। किताब जल चुकी थी और सबको लगा कि अब डरावना साया हमेशा के लिए चला गया। लेकिन तभी नूरी की छोटी सी हंसी सबको चौंका गई। उसकी मासूम हंसी धीरे धीरे बदलकर एक डरावनी भारी आवाज में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, होठों पर काली रेखाएं खींच आईं। तुमने सोचा था मुझे खत्म कर दोगे? मैं खबीज हूं, मैं कभी नहीं मरता। अब ये बच्ची मेरा घर है। झारा चीख कर नूरी को अपनी बाहों में लेने दौड़ी, लेकिन नूरी ने उसे धक्का दे दिया। धक्का इतना जोरदार था कि झारा जमीन पर जा गिरी। मौलवी साहब समझ गए कि खबीज अब किताब से निकलकर नूरी के जिस्म में समा चुका है। उन्होंने तुरंत अरमान से कहा, अब ये और भी खतरनाक हो गया है। किताब जलाने से उसकी असली कैद टूटी और उसने बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया। अरमान रोते हुए बोला, नूरी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मौलवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये आसान नहीं होगा। अब हमें सिर्फ झाड़ फूंक नहीं, बल्कि एक पूरा रूहानी मुकाबला करना पड़ेगा, वरना नूरी हमेशा के लिए खो जाएगी। अगली कुछ रातें बेहद डरावनी रहीं। नूरी दिन में सामान्य दिखती, लेकिन रात होते ही उसकी शक्ल बदल जाती। उसकी आवाज बदलकर भारी और पुरुष जैसी हो जाती। वो अपने भाई आरव को मारने की कोशिश करती, कभी अपनी मां का गला दबाने लगती और कभी हवेली की दीवारों पर खून से अजीब निशान बना देती। एक बार तो उसने अपने हाथ से नीम के पेड़ की डाल तोड़ दी, जबकि उसके छोटे से शरीर में इतनी ताकत होना मुमकिन नहीं था। खबीज की आवाज गूंजती, ये बच्ची अब मेरी है, इसे छुड़ाने की कोशिश मत करना। मौलवी साहब ने कहा कि अकेले वो ये काम नहीं कर सकते। उन्होंने गांव में रहने वाले एक बूढ़े तांत्रिक बाबा सलीम को बुलाया। बाबा सलीम झुकते हुए हवेली में दाखिल हुए और बोले, ये खबीज बहुत पुराना है, इसे साधारण आयतें नहीं रोकेंगी। इसे बाहर निकालने के लिए खून और आग दोनों की जरूरत होगी। अरमान डर गया। खून? किसका खून? बाबा ने गहरी सांस ली। खून उसी का जिसने इसे जन्म दिया था, यानी शमशेर खान की नस्ल का। अगर उसका कोई वंशज आज भी जिंदा है तो उसी का खून इस खबीज को बाहर निकाल सकता है। अरमान ने गांव के रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। कई दिनों की मेहनत के बाद पता चला कि शमशेर खान का एक पोता आज भी जिंदा है, इमरान शमशेर, जो शहर में रहता था और अपनी पहचान छिपाकर गुमनाम जीवन बिता रहा था। अरमान उसे ढूंढकर हवेली लाया। इमरान डरते डरते बोला, मैंने अपने दादा की कहानियां सुनी हैं, वो वाकई जालिम था, लेकिन अब मुझे क्यों इसमें घसीटा जा रहा है? मौलवी बोले, तेरे खून के बिना ये खबीज कभी बाहर नहीं आएगा। तू अगर मदद नहीं करेगा तो ये मासूम बच्ची हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। इमरान ने कांपते हुए हामी भर दी। वो रात हवेली के इतिहास की सबसे डरावनी रात थी। आंगन में एक घेरे में दिए जलाए गए, बीच में नूरी को बांधा गया। मौलवी और बाबा सलीम दोनों ने मिलकर दुआ और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अरमान और झारा आंखों में आंसू लिए खड़े थे। इमरान को ताबीज पहनाकर नूरी के सामने खड़ा किया गया। जैसे ही दुआ शुरू हुई, नूरी के शरीर ने जोर जोर से तड़पना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। खबीज की आवाज आई, तुम सबको मार दूंगा, ये बच्ची मेरी है। अचानक नूरी की रस्सियां अपने आप टूट गईं। वो जमीन से उछलकर हवा में मंडराने लगी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंजने लगी। बाबा सलीम ने इमरान को आदेश दिया, अपनी उंगली काट, और खून इस ताबीज पर टपका। इमरान ने कांपते हुए ऐसा ही किया। ताबीज खून छूते ही लाल चमकने लगा। मौलवी ने उसे नूरी की ओर बढ़ाया। नूरी जोर से चीखी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। खबीज नूरी के शरीर से निकलकर एक काली धुंध के रूप में प्रकट हुआ। उसका चेहरा डरावना था, आंखें लाल और मुंह से आग निकल रही थी। तुमने मुझे किताब से आजाद किया, अब तुम सबको मरना होगा।
वो धुआं चारों तरफ फैलने लगा। दिए बुझ गए। पूरा हवेली का आंगन अंधेरे में डूब गया। अरमान ने बच्चों को पकड़कर अपनी बाहों में छुपा लिया। झारा रोते हुए कुरान की आयत पढ़ने लगी। मौलवी और बाबा सलीम दोनों ने मिलकर ताबीज खबीज की तरफ उछाला। ताबीज हवा में चमका और खबीज के सीने से जा टकराया। खबीज दर्द से तड़पने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। जैसे ही सबको लगा कि खबीज खत्म हो जाएगा, अचानक ताबीज फट गया और हवेली की जमीन में दरारें पड़ गईं। दरारों से आग निकलने लगी। खबीज हंसा और बोला, तुमने सोचा था मुझे रोक लोगे? ये हवेली मेरी है और जब तक ये हवेली है मैं हमेशा लौटता रहूंगा। इतना कहकर खबीज धुएं में बदलकर हवेली की दीवारों में समा गया। नूरी बेहोश पड़ी थी लेकिन जिंदा थी। अरमान ने उसे बाहों में उठाया और रो पड़ा। मौलवी साहब ने थकी हुई आवाज में कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, असली जंग तो अब शुरू होगी। हवेली ए शमशेर। रात का तीसरा पहर। चारों तरफ अंधेरा। हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा और नीम के पेड़ की सरसराहट। अरमान, झारा, आरव और नूरी कांपते हुए एक कोने में बैठे थे। मौलवी साहब और बाबा सलीम थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। मौलवी ने धीमे स्वर में कहा, यह खबीज हवेली की दीवारों में समा गया है। जब तक इसका असली ठिकाना तहखाना नष्ट नहीं होगा, ये बार बार लौटेगा। बाबा सलीम ने आंखें बंद करके हवा को सूंघा, फिर धीरे से कहा, तहखाना इस हवेली की जड़ है, वहीं इसकी असली ताकत बंधी है। अगर हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें तहखाने में उतरना होगा। चारा डरते हुए बोली, लेकिन तहखाना तो बरसों से बंद है, कोई वहां गया ही नहीं। बाबा सलीम मुस्कुराए, बरसों से नहीं गया क्योंकि खबीज वहीं सबसे ताकतवर है, लेकिन अब और देर नहीं की जा सकती। रात गहराती गई। सब मिलकर हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां जमीन में एक पुराना लोहे का दरवाजा दबा था। उसके ऊपर जंग और खून जैसे धब्बे थे। अरमान ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से बदबू और ठंडी हवा का तेज झोंका आया। आरव ने डरते हुए कहा, अब्बू, नीचे मत चलो, वहां कुछ बहुत बुरा है। लेकिन अरमान ने बच्चों को सीने से लगाकर कहा, बेटा, अगर आज हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो हम कभी इस साए से नहीं बच पाएंगे। सब धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। दीवारों पर मशालें जला दी गईं। तहखाने की हवा में नमी, खून की गंध और अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं। नूरी अचानक ठिठक गई। उसकी आंखें पल भर के लिए लाल चमकी और भारी आवाज आई, मैंने कहा था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जारा ने जल्दी से ताबीज उसके गले में पहना दिया। नूरी बेहोश होकर अरमान की बाहों में गिर गई। आखिरकार वे तहखाने के बीचों बीच पहुंचे। वहां पत्थरों से बनी गोलाकार दीवार थी, जिसके बीच में एक लोहे का सिंहासन रखा था। उस सिंहासन पर खून से सनी जंजीरें और टूटी हुई हड्डियां बिखरी थीं। बाबा सलीम ने कांपती आवाज में कहा, यही वो जगह है जहां शमशेर ने औरतों को कैद किया था। यही उसकी हवस और जुल्म की गवाही है और यही उसकी ताकत का असली स्रोत है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। खून से बनी परछाइयां जमीन से उठीं और फिर लाल आंखों वाला खबीज उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उसका शरीर आधा इंसान, आधा धुएं का था। चेहरा जला हुआ, मुंह से आग निकल रही थी और उसकी पीठ पर काले पंख उग आए थे। वो गर्जा, तुम मेरी हवेली में घुस आए, ये तहखाना मेरा है और अब तुम सब यहीं दफन हो जाओगे। खबीज ने जमीन पर हाथ मारा। तुरंत ही खून से बनी औरतों की चीखती परछाइयां सबकी तरफ झपट पड़ी। अरमान ने बच्चों को पीछे किया। मौलवी ऊंची आवाज में आयतें पढ़ने लगे। बाबा सलीम ने मंत्रों से चारों तरफ आग का गोला बना दिया। लेकिन खबीज हंस पड़ा, आग और आयतें, ये सब मुझे नहीं रोक सकते। मेरी ताकत इस जमीन में बसी है। अचानक झारा चीखी। उसकी आंखों में वही लाल परछाई उतर आई। खबीज ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अरमान टूटते स्वर में बोला, नहीं, मेरी बीवी को छोड़ दे। खबीज गरजा, तुमने उसकी किस्मत पहले ही लिख दी है, वो अब मेरी है। इमरान, शमशेर खान का पोता, जो पीछे खड़ा था, कांपते हुए बोला,
अगर सचमुच मेरा खून ही इसे रोक सकता है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। उसने अपना खंजर निकाला और हाथ काट लिया। खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। खबीज दर्द से चीखा, नहीं, ये खून, ये मेरी मौत है। बाबा सलीम ने जल्दी से इमरान का खून उस लोहे के सिंहासन पर डाला। सिंहासन जलने लगा, उससे लाल लपटें उठी। खबीज अब और भी विकराल हो गया। उसका पूरा शरीर आग और धुएं में बदल गया। उसकी आंखों से खून की धार निकलने लगी। वो गरजता हुआ बोला, अगर मैं मरूंगा तो तुम सबको साथ लेकर मरूंगा। उसने अपनी पूरी ताकत से तहखाने की छत तोड़ दी। ऊपर से हवेली की ईंटें और लकड़ियां गिरने लगी। अरमान ने बच्चों को संभाला। झारा ने रोते हुए कहा, अरमान, अगर हमें बचना है तो अब आखिरी वार करना होगा। मौलवी और बाबा सलीम दोनों ने मिलकर दुआ पढ़ी। अरमान, झारा, आरव और नूरी सबने हाथ जोड़ ली। इमरान ने अपने खून की आखिरी बूंद खबीज की ओर उछाली। खून खबीज के सीने पर गिरते ही उसका शरीर फटने लगा। आग और धुएं से पूरा तहखाना जलने लगा। खबीज ने भयानक चीख मारी, नहीं, मैं खबीज हूं, मैं कभी नहीं मरता। लेकिन उसका शरीर राख में बदल गया। दीवारों से बंधी औरतों की परछाइयां आजाद होकर आसमान में चली गईं। तहखाना धीरे धीरे ढहने लगा। सब लोग किसी तरह तहखाने से बाहर निकले। हवेली ए शमशेर आग की लपटों में घिर गई। अरमान ने बच्चों को सीने से लगाया। झारा रो पड़ी। बाबा सलीम ने थकी आवाज में कहा, खबीज अब हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उसी पल नूरी ने अपनी मासूम आंखें खोली। उसकी आंखें सामान्य थीं, लेकिन जैसे ही उसने अरमान को देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उस मुस्कान में एक क्षण के लिए वही भारी आवाज गूंजी, मैं कभी नहीं मरता। हवेली राख में बदल चुकी थी, लेकिन खबीज का साया अब भी जिंदा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।